Hey guys, welcome back to our channel. This is Satyam Singh and you are watching another video of updated jobs. So आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से अप्रेंटिस की जॉब के लिए। सो देरी ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो आपकी नोटिफिकेशन है ये रहने वाली है 5/8/2024 की। बात करें अगर एप्लीकेशन डेट की तो एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो 5/8/2024 है और क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है वो 4/9/2024 है। जैसा कि देखिए इस फॉर्म में आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट 5/8/2024 एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट एंड टाइम 4/9/2024 23:59 आवर्स। यानी कि दोस्तों आप 4/9/2024 को 11:59 तक अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रहने वाली हैं वो 3317 वैकेंसीज रहने वाली हैं जो डिफरेंट यूनिट में रहने वाली हैं। यूनिट आपकी कुछ इस प्रकार हैं: जबलपुर डिवीजन, भोपाल डिवीजन, कोटा डिवीजन, CRWS भोपाल, WRS कोटा, हेडक्वार्टर जबलपुर। जबलपुर डिवीजन की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1262 रहने वाली है। अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए 515, SC कैटेगरी के लिए 190, ST कैटेगरी के लिए 92 और OBC कैटेगरी के लिए 337 वैकेंसीज। और वहीं बात करें अगर PWD कैटेगरी के लिए तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट तरीके से PWD कैटेगरी के लिए इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। फिर वहीं बात करें अगर भोपाल डिवीजन की तो भोपाल डिवीजन में अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए 331 वैकेंसीज रहने वाली हैं। SC कैटेगरी के लिए 124, ST कैटेगरी के लिए 63, OBC कैटेगरी के लिए 223 एंड EWS कैटेगरी के लिए 83। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रहने वाली है वो 824 रहने वाली है। बात करें कोटा डिवीजन की तो कोटा डिवीजन में 335 अनरजिस्टर्ड कैटेगरी, SC कैटेगरी के लिए 127, ST कैटेगरी के लिए 60 एंड OBC कैटेगरी के लिए 226। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 84। EWS कैटेगरी के लिए 84। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 832। बात करें अगर CRWS भोपाल की तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी रहने वाली है और 72 रहने वाली है। SC कैटेगरी के लिए 29 एंड ST कैटेगरी के लिए 11, OBC कैटेगरी के लिए 47, EWS कैटेगरी के लिए 16 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 175। बात करें अगर WRS कोटा की तो यहाँ अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए 78, SC कैटेगरी के लिए 30 एंड ST कैटेगरी के लिए 15, OBC कैटेगरी के लिए 53 एंड EWC कैटेगरी के लिए 20। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 196। हेडक्वार्टर जबलपुर की बात करें तो यहाँ अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए 13 सीटें हैं और SC कैटेगरी के लिए 4, ST कैटेगरी के लिए 1, OBC कैटेगरी के लिए 7, EWS कैटेगरी के लिए 3। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 28। तो इस प्रकार आपकी जो वैकेंसीज रहने वाली है वो 3317 वैकेंसीज रहने वाली हैं टोटल। और बात करें अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन की तो जो एज लिमिट जो रहने वाली है आपकी मिनिमम एज लिमिट 15 ईयर्स रहने वाली है ऑन डेट ऑफ 5/8/2024। यानी 5/8/2024 तक जिस भी कैंडिडेट की एज 15 साल है वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। और वहीं बात करें मैक्सिमम एज की तो 24 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है। 5/8/2024 तक अगर कोई भी कैंडिडेट 24 से बिलो है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। 24 से अगर किसी की भी एज ज्यादा है तो वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। वही बात करें अगर SC एंड ST कैंडिडेट्स की तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। वहीं बात करें अगर PWD कैटेगरी के लिए तो PWD कैटेगरी के जनरल पर्संस के लिए 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है और SC एंड ST कैटेगरी के लिए 15 साल की। और वहीं बात करें OBC कैटेगरी के लिए तो 13 साल की OBC कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। इसके बाद अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की तो जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो 10th पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 10th पास विद 50% मार्क्स। और जिस भी ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और वहीं बात करें दोस्तों अगर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की तो सिर्फ इस पोस्ट के लिए आपको 12th पास होना कंपलसरी है, प्लस जो आपका सर्टिफिकेट रहने वाला है वो NCVT या SCVT से
ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। इसके बाद अगर बात करें, देखिए यहाँ पे जो पर्सन डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए जॉब्स के बारे में बताया गया है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि जो डिसेबिलिटी के हिसाब से आपको किस किस जॉब के लिए या किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे रखा जा सकता है, यहाँ पे वो डिटेल दी गई है किन ट्रेड्स में कौन सा डिसेबल पर्सन अप्लाई कर सकता है। एक बार ये डिसेबल कैटेगरी के जो पर्सन हैं वो इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहने वाले हैं वो फोटोग्राफ रहने वाला है आपका, जिसका साइज यहाँ पे डिटेल साइज की दी गई है, 500 KB से 200 KB के बीच में फोटोग्राफ चाहिए एंड सिग्नेचर चाहिए सेम साइज का। और इसके बाद अगर बात करते हैं सर्टिफिकेट्स, ओके, आप जब भी एप्लीकेशन फिल करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको फोटोग्राफ चाहिए इस साइज का, सिग्नेचर चाहिए इस साइज का। इसके बाद सर्टिफिकेट चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 200 KB के बीच में। सर्टिफिकेट्स यानी 10th की मार्कशीट, 10th के पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th के पासिंग सर्टिफिकेट्स। इसके बाद अगर आपने जो भी ITI वगैरह सर्टिफिकेट करा हुआ है और जो भी NCBT या SCBT से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, उस सर्टिफिकेट को भी आपको अपने पास रखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते वक्त। PWD कैटेगरी का अगर कोई PWD सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अपने पास रखना है। इसके बाद SC ST एंड OBC जो कैंडिडेट्स हैं इनके पास जो इनका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है ये भी आपको रखना है। ये सारी चीजें वहां पे अपलोड होंगी दोस्तों। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड्स के बारे में। तो किन किन यूनिट्स में कौन कौन सी ट्रेड्स यहाँ पे आउट की गई हैं। सो AC मैकेनिक के लिए भी ट्रेड यहाँ पे आउट की गई है। अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन, आर्किटेक्चुरल असिस्टेंट, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर, ऑफिस मैनेजर, ब्लैक स्मिथ, बुक बाइंडर, केबल जॉइंटर, कारपेंटर, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डीजल मैकेनिक, डिजिटल फोटोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, फ्लोरिस्ट एंड लैंडस्केपिंग, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, हाउसकीपर, हॉस्पिटल, हाउसकीपर इंस्टीट्यूशंस, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, मैकेनिस्ट, मासून, मटेरियल हैंडलिंग, इक्विपमेंट मैकेनिक कम ऑपरेटर, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी, पेंटर, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, सीविंग टेक्नोलॉजी, स्टेनोग्राफर्स, सर्वेयर, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन। सो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो डिविजन्स दिए हुए हैं वो दिए गए हैं 182, ठीक है। और इसमें अलग अलग तरह के सभी ट्रेड्स जितने भी अप्रेंटिस में आते हैं सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं। और हर ट्रेड के आगे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी गई हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।